Hey students, very good evening to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss about methods of preparation of haloalkanes. डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स कर रहे थे और हमने कहा था कि एक दो रिएक्शंस रहती हैं जिनमें से एक रिएक्शन थी हमारी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो कि यूज़ की जाती है टू प्रिपेयर आयोडोएल्केन एंड फ्लोरोएल्केन्स। देखिए, हमने क्लोरो और ब्रोमो को बनाने के लिए तो काफ़ी सारी रिएक्शंस करी, लेकिन हमने कहा था फ्लोरोएल्केन्स को बनाना काफ़ी रिएक्शंस में पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए हम इनको बनाते हैं बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। और जो हम फिंकल-स्टीन रिएक्शन यूज करते हैं दैट इज यूज टू प्रिपेयर आयोडोएल्केन एंड जो स्वार्ट्स रिएक्शन यूज करते हैं दैट इज यूज टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन। क्योंकि बच्चों लिखा ही हुआ है कि ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, मतलब हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ, या तो आयोडो के साथ या फिर किसके साथ, फ्लोरीन के साथ या आयोडीन के साथ, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो फर्स्ट हम बात करें बच्चे फिंकल-स्टीन रिएक्शन की, जिसमें हम रिएक्शन करते हैं किसी एल्काइल हैलाइड की, जहां पर X यहाँ पर क्या हो सकता है, ब्रोमीन और क्लोरीन, किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, और यहाँ पर रिफ्लक्सिंग की जाती है। ठीक है, मतलब कंडेंसर के साथ इसको हीट किया जाता है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, सोडियम के साथ हेलोजन या तो ब्रोमीन या क्लोरीन क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोएल्केन। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक CH3 CH2 Br प्लस NaI, तो यहाँ पे अंडर सिमिलर कंडीशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ हेलोजन टेकिंग प्लेस, मींस फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2I प्लस फॉर्मेशन ऑफ NaBr। देखिए NaBr एंड NaCl दे आर नॉट सॉल्युबल इन एसीटोन कम्प्लीटली, मतलब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं या ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसीलिए NaCl और NaBr को यहाँ इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है बाय फिल्ट्रेशन, और हमारे पास क्या बच जाता है, आयोडोएल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन, and this reaction of formation of iodoalkane from chloro and bromo alkane is called Finkelstein reaction। इस रिएक्शन को Finkelstein reaction बोला जाता है। Now let me talk about Schwarz reaction। तो बच्चे Schwarz reaction के अंदर क्या होता है, Schwarz reaction में हम रिएक्शन कराते हैं अगेन किसी भी ब्रोमो और क्लोरो कंपाउंड्स की, किसके साथ, नॉट विद NaI और NaR, नॉट विद NaI, NaI के साथ तो करवा ही नहीं सकते क्योंकि हम किसकी फॉर्मेशन, इन स्वार्ट्स रिएक्शन बच्चे हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्काइल हैलाइड की, किसके साथ, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक SbF3, वी कैन टेक AgF, वी कैन टेक Hg2F2 लाइक दिस। इनकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसी एल्काइल हैलाइड से जहां पर X वापिस ब्रोमीन और क्लोरीन है। अगर आप रिएक्शन फॉर एग्जांपल AgF से यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, AgX बाहर, और किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन प्लस Ag दैट इज X। यहाँ पे हमने कहा X क्या हो सकता है, Cl और Br। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक CH3 CH2 Br और उसकी रिएक्शन आप Hg2F2 से करवा दो, किसी से भी इनमें से किसी से भी आप करवा देंगे, तो यहाँ से क्या होने वाला है बच्चे, हेलोजन का एक्सचेंज मींस फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 F प्लस Hg2Cl Br। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो बच्चे स्वार्ट्स रिएक्शन में किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फ्लोरोएल्केन की, और फिंकल-स्टीन रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है, आयोडोएल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज द वन मेथड। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड बोरोडी-हंस-डीकर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करने वाले हैं बोरोडी-हंस-डीकर रिएक्शन या सिंपल हंस-डीकर रिएक्शन। Hunts-Dieter, yeah, this is also called Borodin-Hunts-Dieter reaction। तो बच्चे अगर हम बात करें बोरोडी-हंस-डीकर जो रिएक्शन होती है वो किसकी रिएक्शन है, वो है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद हेलोजन्स। मींस किसकी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या हाइयर फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड विद हेलोजन्स। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में कैरी आउट की जाती है।
एंड इट इज यूज टू प्रिपेयर, यूजुअली देखिए नाम से बोरोडीन मीन्स प्रोबेबली ये ब्रोमीन की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। ऐसा नहीं कि आप इससे और कुछ नहीं बना सकते, क्लोरीन भी बना सकते हैं, मतलब क्लोरोएल्केन भी बना सकते हैं यूजुअली, लेकिन ये यूज की जाती है किसके लिए, ब्रोमीन की फॉर्मेशन के लिए। तो लेट मी टेक रिएक्शन फॉर एग्जांपल आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ए जी। सिल्वर, अगर ये एसिडिक एसिड है तो मैं बोल सकती हूँ सिल्वर एसिडेट। फॉर एग्जांपल अगर इस आर ग्रुप को मैंने CH3 लिया है तो ये क्या हो गया, दिस इज सिल्वर एसीटेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन बच्चे हम करवा रहे हैं किससे, ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड बाय यूजिंग हीट। तो बच्चे यहाँ पर पहले मैं एक बार आपको प्रोडक्ट बना के दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या बनता है, फिर उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो बच्चे यहाँ से होगा ये कि CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2 मीन्स, अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए बच्चे क्या होता है, यहाँ से ये CH3 वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये Ag वाला बॉन्ड भी टूटता है, और एक Br तो Ag के साथ निकल जाता है AgBr, बीच में से CO2 निकल जाता है और साथ में CH3 के साथ क्या निकल जाता है, Br निकल जाता है। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन AgBr एंड CO2 टेक प्लेस। तो ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सेकेंड अगर हम बात करें इसका जो मैकेनिज्म होता है, दिस इज द फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन, यहाँ पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है थ्रू एन इंटरमीडिएट, उसके बाद वो फ्री रेडिकल डिकम्पोज करके किस चीज की फॉर्मेशन करता है, हेलोएल्केन। अगर मैं यहाँ पे Cl2 इन CCl4 ले लूँ तो यहाँ से मुझे क्लोरोएल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट रिमेंबर दिस स्टूडेंट, फ्रॉम दिस रिएक्शन आइडोएल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर। अगर इसी रिएक्शन को मैं ऐसे कैरी आउट करूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O O Ag प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट, इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से आइडोएल्केन बनने की बजाय यहाँ से इस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स टेक्स प्लेस। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इसमें दैट 2 मोल्स ऑफ इसके हमें रिक्वायर होंगे, यहाँ से AgBr निकल जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ AgBr, 1 मोल ऑफ, सॉरी नॉट AgBr, AgI, 1 मोल ऑफ CO2, और कैसी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। दिस इज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है तो ये भी, लेकिन यहाँ से आप आइडोएल्केन नहीं बना सकते हो, तो नोट करके लिखना, from Borodin-Hunsliker reaction idoalkane cannot be prepared, instead of formation of idoalkane formation of esters takes place, RC double bond OR means esters की formation यहाँ पर हो रही है, which means that ido नहीं बना सकते। तो let me talk about how this reaction takes place, what is the mechanism of this reaction, Borodin-Hunsliker reaction किस तरीके से carry out होती है। यहाँ पर देखिए RC double bond O OAG नेगेटिव पॉजिटिव प्लस Br2 के साथ जब आप हीट में रिएक्शन करवाते हैं CCl4 के साथ, तो बच्चे यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O O Br की फॉर्मेशन होती है, हाइपोब्रोमाइड, और साथ में AgBr निकल जाता है, और ये जो ब्रोमाइड यहाँ से बनता है ये फर्दर टूट जाता है, क्रिएटिंग अ फ्री रेडिकल CH3C डबल बॉन्ड O प्लस Br रेडिकल। मतलब यहाँ पर होमोलिटिकली ये बॉन्ड क्लीव होता है और यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। और यहाँ पर जब ये फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होती है, दिस फ्री रेडिकल, देखिए बच्चे यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ये वाला रेडिकल यहाँ आ जाता है, ये वाला रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर तो देखिए डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब CO2 रिमूव हो गया और यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो हमारे पास एक R फ्री रेडिकल जनरेट हुआ प्लस साथ में क्या हुआ, CO2 रेडिकल जनरेट हुआ। तो ये जो फ्री रेडिकल आप ये मान सकते हैं कि ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Br रेडिकल, RBr, CO2 यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हो चुका था और यहाँ से हमारा AgBr भी निकल चुका था, तो तीनों प्रोडक्ट हमारे निकल चुके हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ से फ्री रेडिकल बनता है R रेडिकल, ये फ्री रेडिकल इससे ब्रोमीन रेडिकल को ले लेता है जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर, और फिर से किस चीज की फॉर्मेशन होती है, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जहाँ पर होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज होकर Br रेडिकल की जनरेशन होती है, और इस तरीके से बच्चे ये सभी मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, हेलोएल्केन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं।
तो मुझे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम प्रिपरेशन करेंगे हेलो एलियंस की। रिमेंबर दिस, हमेशा पहले मैकेनिज्म पर कंसंट्रेट करिए कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, कैसे हुई होगी ये रिएक्शन। अगर आप ऐसे देखेंगे कि रिएक्शन कैसे हुए तो ऑटोमेटिकली आप प्रोडक्ट बनाना धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो मुझे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।